जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट एनालिसिस और जबरदस्त वाली डिबेट, जिसमें हसन निसार ने कैसे एनालिसिस करके बताया पाक की डेमोक्रेसी, पाक की आतंकियों की सपोर्ट और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सभी जो पॉलिटिशियन है उनके बारे में बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन किया है। जबकि एंकर ने ये तक पूछ लिया था कि क्योंकि अभी एक अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान में जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में बहुत से देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान में है अभी मौके के, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एंकर ने भी ये पूछा है कि सोशल मीडिया पे जो अब एक सिस्टम चल रहा है, उस पूरे वर्ल्ड की सोशल मीडिया ने आज सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेंड चलाया है कि पाकिस्तान आतंक का सपोर्टर है। जबकि ये पाकिस्तान को जो आज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सही है? तो एंकर ने भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से पूछ लिया और हसन निसार साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसका एनालिसिस करके पाकिस्तान के सभी आतंकवादी सरगनाओं, आतंकवादियों के रहनुमाओं और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आर्मी जो जिनको ये प्रोटेक्शन दे रही है, उनके बारे में बहुत जबरदस्त एनालिसिस करके बताया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 22 से ज्यादा ममालिक के पाकिस्तान के अंदर हैं। इसके अलावा 8 बड़े सरबराहान भी शामिल हो रहे हैं, कुल 30 से ज्यादा सरबराहान शामिल हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान या हम बतौर पाकिस्तानी हम टेररिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि एक टेररिस्ट में और एक फ्रीडम फाइटर में क्या फर्क है, और जो लोग इसको लेबल कर रहे हैं, क्या वो गलत लेबल नहीं कर रहे? देखिए, ये बिल्कुल अपने अपने फहम की बात है, अपने अपने इल्मी फिक्री पस मंजर की और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ग्लोबल मामलात की, ये उसकी कमी बेशी का मसला है। देखें, बात सुने, आपका गद्दार मेरे लिए मुहिब वतन, मेरा मुहिब वतन आपके लिए गद्दार, वो जो फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के दरमियान देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, और वो इतनी बारीक लकीर होती है कि इसे आम नज़र से देखा नहीं जा सकता। आपको याद होगा, हमारा एक प्राइम मिनिस्टर गया था बांग्लादेश जी, और उसने उन लोगों की कब्रों पे फूल चढ़ाए थे, इफ यू कैन रिकॉल, जिनको उस वक्त हम टेररिस्ट कहते थे, वो उनके शहीद थे। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। और हमारी आपस की, आलम इस्लाम की आपस की जंगों में भी देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी अल्टीमेटली क्या है, आपको बैठना पड़ता है। इंसानों और जानवरों के दरमियान जो चंद फर्क है ना, वो भी पैदा होते हैं, मरते हैं, बच्चे जनते हैं, खुराक तलाश करते हैं, ये वो सारा कुछ। उनको भी गर्मियों में ठंडी जगह की ज़रूरत होती है। बुनियादी जो चंद फ़र्क हैं इंसानों और जानवरों में, वो यही है कि इंसान जितना ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा, जितना ज़्यादा मुहज़्ज़ब होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो डायलॉग की तरफ आएगा। पूरी दुनिया की तारीख हमारे सामने है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, आपस में तसादम, अमीर तैमूर ने यल्दरम पे हमला किया, यल्दरम वॉज डिफीटेड अल्टीमेटली। फिर क्या हुआ, दोबारा ऑटोमन एम्पायर जो है वो थोड़े से गैप के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू हो गई, उनके मामला सेटल हो गए यल्दरम की औलाद के साथ। तो ये चलता है, इसको इतना सीरियसली इस तरह नहीं लेना चाहिए। इंसानों के दरमियान डिस्प्यूट्स जो हैं वो जानवरों से बेहतर तरीके से हल किए जाने चाहिए। और उनका क्या तरीका है, मिल बैठने का। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो कोई ज़हनी बलूगत की निशानी नहीं है। प्रोपेगेंडा तो इस तरह का भी हो रहा है, हैरत होती है, वैसे हैरत होती है कि मुसलमानों को कुछ शूदर बनाना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, ये कोई और तरह की मखलूक है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें आप कह रहे हैं जी कि मैं सोशल मीडिया पे मैं तो देखता नहीं हूँ, मुझे वो लोग बताते हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया में ये जो रिफॉर्म्स, मैं वो MBS को बहुत बड़ा रिफॉर्मर समझता हूँ।
भूखे जी वो नाच गाना हो रहा है जी, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या हो रहा है? There's nothing wrong. लिबरेट करो इंसान को, इनके दिल दिमाग खुलने दो, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है जी। राइट सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आफ्टर ऑल टेबल के ऊपर तो आना पड़ता है चाहे कुछ भी हो, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनको दो लेंसेज, अलग लेंसेज से देखने की ज़रूरत नहीं है सर, बजाय इसके कि इसको हम एक ही लेंस से देखें जिस तरह हमारे यहाँ का दानिश्वर तबका या लिबरल तबका देखता है? हसन निसार साहब। भाई मेरे, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं कि बॉटम लाइन इंसानों के दरमियान बुलेट नहीं है, वो डायलॉग है। एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड करो आप। को एग्जिस्टेंस के अलावा एग्जिस्टेंस नहीं है इंसान की। बनी नौ इंसान की तारीख में इतने मासूम मारे गए करोड़ों के हिसाब से, कोई जाहिर है वो कैलकुलेट तो हो नहीं सकता, एक अंदाजा ही है ना, एक बंदा एक शॉट इन द डार्क वाली बात है जी। जितनी जंगें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, भले वो किसी के साथ कोई अगर मैच पड़ा हो, कभी कैलकुलेट करके देखो कितने इंसान उजड़े, कितने बच्चे यतीम, कितनी औरतें बेवा, कितनी माएँ बर्बाद हो गई। तो मुझे तो और कुछ सुझाई नहीं देता। बॉटम लाइन इज जस्ट यही है, बात करो, कोई हल निकालो। वही फर्क जो मैंने पहले अर्ज किया था कि दरिंदे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, जानवर नहीं करते, इंसान तो करता है। और दुनिया की हर जंग का, मुझे बता दें, कौमों के दरमियान हजार साल की भी दुश्मनी है, अल्टीमेटली क्या है? और अब ये दुनिया जिस तरफ जा रही है भाई, ये तो कमाल है। हम लोगों को तो इसका फहम नहीं, हालांकि हम इसके तो फैलिए हैं, हम इसके बेनिफिशरीज हैं, बहुत पेटी बेनिफिशरीज, पैरासाइट्स। ये कभी बिजली जलाते वक्त, कभी हीटर ऑन करते वक्त, कभी एसी ऑन करते वक्त, कभी माइक्रोवेव ओवन ऑन करते वक्त, कभी सर्जरी कराते वक्त, कभी इंजेक्शन लगवाते वक्त ख्याल नहीं आया क्या आज से 400-500 साल पहले था क्या? ये वो दुनिया नहीं है। इट इज रैपिडली चेंजिंग। तो आपको इसके साथ तब्दील करना होना होगा, वरना एक बहुत बड़ी मशीन है दुनिया, यूं समझ लें मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी मशीन है। जो पुर्जा मिसबिहेव करेगा उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। हर पुर्जे को अपने साइज के, अपनी औकात के, अपने फंक्शन के, अपने फरीजे के मुताबिक बिहेव करना होगा। खत्म जी। एब्सोल्युटली राइट सर। ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हर पुर्जे को अपनी औकात के मुताबिक बिहेव करना होगा, अब हमारे यहाँ अखलाकी जो इन्हतात है उसके ऊपर आप अक्सर बात करते हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं। ये तो फॉरेन पॉलिसी का मामला है, इसके ऊपर तो हमने डिटेल में बात कर ली है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को ना सह पाने की जो रविश है वो परवान चढ़ रही है, और बड़ी बुरी तरह से परवान चढ़ रही है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब का जो स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उस पर क्या किसी को शर्म से नहीं मर जाना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले इस तरह के 10 राज आपके अपनी जिंदगी के भी होंगे, मुल्क के वजीर आजम को इस तरह से मलाइन करना और उसके ऊपर डट जाना? हसन निसार साहब, आप यकीन करो, मैं मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन पहले इस पे मैंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे तो वो हमेशा बड़े डिसेंट, महजब और नस्तालीक का, बल्कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल लगे हैं, लेकिन यहाँ वो बहुत हल्की और हौली बात कर रहे हैं। उसकी वजह देखें, मेरी आपकी दोस्ती है जी, वो 2 साल रहती है, 10 साल रहती है, ताल्लुक है, चले दोस्ती ना से, उसके दरमियान हमारा एक दूसरे के साथ एक एतमाद का रिश्ता बनता है। आप और मैं समझता हूँ कि जो भी खानदानी होगा वो इस बात का बहुत एहतराम करेगा कि उन दिनों की हर चीज अमानत है, भले मेरा आपका झगड़ा हो जाए, मैं उसको अमानत समझूंगा। भले वक्तों के
दौरान हमारे दरमियान हुआ। अच्छा, मेरे बारे में अगर आपके पास कोई एक्सेस इंफॉर्मेशन है तो वो एक्सेस मैंने आपको दी है ना, और ये एक जाती सा मामला है, और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। अब एक बावकार आदमी को तो ये डेफिनेटली जेब नहीं देता। अच्छा, उसके बाद अब जज साहब ने एक बड़ी मजे का खेज बात की है कि जी जहांगीर तरीन साहब इसको डिनाई किए बगैर वो, और उनके पास रास्ता क्या था, सादा रास्ता था, चुप रहते भाई, इग्नोर कर देते, खत्म। मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं बादौकात 20-20 दिन मैं टीवी के नजदीक नहीं जाता, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं जी। जब आप तशरीफ लाएंगे तो मैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल क्या जरूरी है कि भाई मैं बादौकात ऊब जाता हूं इस बुरी तरह, मैं 5-5 दिन अखबार नहीं देखता कि यार मत लेके आओ मेरे पास। अब जहांगीर तरीन ने ठेका लिया हुआ है ये इनके कोई प्रोग्राम्स देखने का कि जी वो जज साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो कहते कि जी इसके अलावा चारा कोई नहीं था। अभी चारा तो था, खामोश रहते, लेकिन वो एक खानदानी पढ़ा लिखा बावकार आदमी। जहांगीर तरीन इज अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैसा जी एक स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने वो काम किया है। तो मेरा उधर फार्म हाउस था, तो उधर हमारे एक दोस्त थे संतोष साहब के, दर्पण साहब के छोटे भाई मंसूर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो इनके साथ काम, उस हवाले से हमारा, मैं तो साल से जानता हूं, मैं दोस्ती वोस्ती का नहीं बात कर रहा, वेरी वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग, बहुत रिफाइंड, एक बावकार आदमी। उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था, वरना बहुत अच्छी बात थी, एक तीर से कई शिकार हो रहे थे, वो खुद भी इस कंट्रोवर्सी में ना आते, एक कंफ्यूजन कायम रहता, को ठेका तो नहीं लिया हुआ आपने वजाहत का, लेकिन उस आदमी ने बावकार तरीके से कहा कि नहीं भाई मैंने बहुत कुछ किया पार्टी के लिए, घर के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं जी, लेकिन मैं घर से नाराज होकर आ गया था, हॉस्टल में शहजादों की तरह रहते थे, मेरा ऑनर्स का था, मैं 3rd ईयर में एज एन अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, हॉस्टल नंबर 1 में रहते थे, बड़ी शान से, बड़ी मजे से, मुझे याद नहीं कभी मेस में खाना खाया हूँ, इस तरह का लाइफस्टाइल। घर से मैं लड़के आया तो हालांकि बड़ी इनोसेंट सी बात थी, माई फादर वांटेड मी टू अपेयर फॉर द सिविल सर्विस, मैं आई हेटेड इट, मुझे नौकरी वैसी नहीं अच्छी लगती। अच्छा, तो भाई आई लिव्ड लाइक अ प्रिंस एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू लुक आफ्टर मी। तारिक सज्जाद जान मरहूम, वसीम सज्जाद जान के छोटे भाई, शहजादा हुमायूं इस्लामाबाद में होते हैं जी, मुल्क से बाहर हैं, इरफान W मलिक बीमार है, मेरा एक दोस्त, अल्लाह उसको सेहत दे, सूफी शाहिद हसन, T2 उसका निकनेम है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो बैड पैच